परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1175 में आपको स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए एक और बार हम लोग दूसरे थिस्सलुनीके अध्याय 2 पद 3 पढ़ते हैं। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो कल मैं आपको ये बताकर समाप्त किया था कि इफिसुस की कलीसिया में जिस झूठी शिक्षा का शुरुआत हुआ था, जो बाद में सिरंदस आदि झूठे शिक्षकों ने प्रचार प्रसार किया, उसके लिए कासिम मोहम्मद के द्वारा स्थापना किया गया नया धर्म एक नई उपजाऊ भूमि बनी, जहां वो आसानी से बढ़ सके। परंतु मोहम्मद साहब के दावा के अनुसार उनके द्वारा अनुयायियों को दी गई शिक्षा जिब्रील फरिश्ता अथवा गब्रियल दूत के द्वारा उनका ईश्वर अल्लाह बताकर दी गई है। कुरान की शिक्षा का एक सारांश लिया जाए, वह उन तीनों बातों पर आधारित है जिसकी सूचना प्रेरित यूहन्ना ने अपनी दूसरी पत्री में मोहम्मद के जन्म के लगभग 500 वर्ष पहले ही मसीही विश्वासियों के लिए एक चेतावनी के रूप में बता दिया था। मैं अपने पूर्व के मनन में उन तीनों सूचना आपको दिखाया था, फिर भी जरा याद दिलाना चाहता हूं। पहली सूचना, यीशु मसीह को संसार में देह रूप में आया हुआ परमेश्वर के रूप में अंगीकार नहीं करना, दूसरा यूहन्ना पद 7। दूसरी सूचना, यीशु मसीह की शिक्षा को जो नया नियम में दी गई है पूर्ण नहीं मानना, दूसरा यूहन्ना पद 9। तीसरी सूचना, बाइबल में दी गई पिता और पुत्र की शिक्षा, अर्थात ये शिक्षा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, अंगीकार नहीं करना। कुरान की शिक्षा को बाइबल से अलग करके रखने वाली तीन महत्वपूर्ण बातें यही हैं। आप भी ये बात अवश्य जानते होंगे कि जो लोग मोहम्मद के अनुयायी हैं वे प्रभु यीशु मसीह को केवल एक पैगंबर के रूप में मानते हैं, बल्कि परमेश्वर के देह रूप मनुष्यावतार के रूप में नहीं मानते। वे लोग परमेश्वर के त्रिएकता और यीशु मसीह के पुत्रत्व का अंगीकार नहीं करते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप में वे लोग नया नियम की शिक्षा को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि नया नियम की शिक्षा को मानेंगे तो पहले बताई गई दोनों बातों को भी उनको अंगीकार करना पड़ेगा। परंतु अवश्य समझने की बात यह है कि यह शिक्षा मोहम्मद साहब के जन्म से भी 5 सदी के पूर्व इफिसुस में प्रचलित झूठी शिक्षा थी जिसे सिरंदस आदि झूठे शिक्षकों ने प्रचार प्रसार किया। अविश्वासी यहूदी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के संबंध में महायाजक लोग एवं अन्य यहूदी धर्मगुरुओं के द्वारा फैलाई गई झूठी कहानियों को विश्वास करते थे, वे भी स्वाभाविक रूप में इन झूठी शिक्षाओं के प्रचारक अवश्य रहे हैं, क्योंकि पिलातुस भी यीशु मसीह का न्याय करते वक्त इस बात को समझ लिए थे कि यहूदी धर्मगुरु लोग यीशु मसीह से नफरत करने का कारण जलन है, डाह है, जो बाद के भी यहूदियों को यीशु मसीह की शिक्षा और यीशु मसीह के लोगों के खिलाफ नफरत करने के लिए प्रेरित किया। और चले हम अपने विषय में ही वापस आते हैं। तर्क के लिए हम कुरान का ये दावा को थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि किसी ने, हो सकता है पृथ्वी के बाहर से भी क्यों ना हो, मोहम्मद साहब को दर्शन देकर कुरान का संदेश को उन्हें बता दिया है। एक तर्क के लिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं। परंतु बाइबल विश्वासियों के लिए इस संबंध में भी परमेश्वर का वचन पहले से चेतावनी दे चुकी है कि ताकि हम झूठी बातों में फंस न पाए। गलातियों को पत्री लिखते वक्त प्रेरित पौलुस उन्हें चेताता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। गलाती अध्याय 1 पद 8। दूसरे कुरिन्थी 11 के 14 में पौलुस शैतान के इस धोखाधड़ी के बारे में भी
हम विश्वासियों को चेताया है कि वह ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके भी धोखा देने के लिए आ सकता है। इसलिए बाइबल का अध्ययन करने वालों को यह बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि कासिम मोहम्मद साहब के पास कौन आया होगा। शैतान को झूठा और झूठ का बाप के रूप में भी बाइबल में बताया है, वो भी यूहन्ना स्वयं बताया, यूहन्ना अध्याय 8 पद 44। परंतु इस सच्चाई का हम नजरअंदाज कर नहीं सकते हैं कि आज के संसार में सबसे तेज रफ्तार में बढ़ने वाला कोई समूह है तो वह उस झूठी शिक्षा के अनुयायी ही है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। निम्न झूठी शिक्षा के अनुयायी ये भी दावा करते हैं कि एक दिन उनका मजहब संपूर्ण धरती पर होगा और उनमें से एक विश्व शासक उभर कर आएगा और 7 वर्ष तक धरती पर राज करेंगे, जिसका नाम इमाम मेहदी होगा। मैंने इस बात को पूर्व में भी कह चुका हूं कि प्रथम शताब्दी में इस झूठी शिक्षा का, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, प्रचारक लोग उन अविश्वासी यहूदी और मसीहत के झूठे शिक्षक लोग थे, वो भी तो यहूदी ही थे, जो बाद में मोहम्मद ने प्रचार किया। अर्थात परमेश्वर और उनके वचन के खिलाफ इन दोनों की सहयोगिता, अर्थात अविश्वासी यहूदी और बाद में अविश्वासी यहूदियों की झूठी शिक्षा का प्रचार प्रसार का जिम्मा लिए हुए मोहम्मद और उनके अनुयायी, इन दोनों की सहयोगिता यह बहुत स्पष्ट रूप में प्रकट है। प्रियो, यदि आजकल के अखबार आप पढ़ते हैं तो इसराइल और अरब के देशों के बीच में पुनः दोस्ती शुरू होते हुए आप देख सकते हैं। इसराइल को सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान आदि कई देश जो पहले एक राष्ट्र के रूप में अंगीकार नहीं करते थे, अंगीकार करना शुरू कर दिया है। और इसराइल से जो है हवाई जहाज सऊदी अरेबिया की जो है आसमान से यूएई की ओर जाते हुए आप अखबार में सब पढ़े भी होंगे। दोनों और अरब के सभी देशों के बीच में जो है इसराइल का दोस्ती पुनः शुरू हो रहा है। कई देश इसराइल को जो है एक राष्ट्र के रूप में अंगीकार कर दिया है। वास्तव में प्यारो, बाइबल की परिवेश में यदि देखा जाए, यह शांति का संकेत नहीं है, बल्कि इसराइल जो उनका मसीहा का इनकार किया था, वे धोखा खाने का संकेत है। प्रभु दया करे तो हम उस विषय की चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।